हेलो, नमस्ते, सत श्री अकाल दोस्तों। कैसे हैं आप सभी। जीएस बूस्टर में मैं आपका स्वागत करता हूं। और दोस्तों, चूँकि आगामी परीक्षाएं बहुत ही तेज़ी से नज़दीक आ रही हैं, तो उन परीक्षाओं को देखते हुए आज मैं आधुनिक भारत की सीरीज़ शुरू कर रहा हूं। और उसमें मैं एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक ब्रिटिश गवर्नर एवं गवर्नर जनरल की शुरुआत कर रहा हूँ। ठीक साथियों, चलिए बात करते हैं इस वीडियो के बारे में। वीडियो को शुरू करने से पहले आपसे गुजारिश है कि वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। और जो भी नए व्यूवर्स हैं वो चैनल पे अगर आएँ, वीडियो अगर उनके फ़ायदे का लगे, उनको लगे कि हाँ ये वीडियो हमारे लिए फ़ायदेमंद है, इससे हम अपनी परीक्षाओं में क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, तो प्लीज़ वीडियो को सब्सक्राइब किए बिना यहाँ से न जाएँ और बेल आइकन की बटन ज़रूर प्रेस करें, ताकि आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको मिले सबसे पहले। और साथियों, ये पीला लोगो जो अपना है, आपका ही चैनल है जीएस बूस्टर, इसको याद रखिए और इस पर ऐसे ही प्यार और सहयोग बनाए रखिए। ओके साथियों, तो चलिए स्टार्ट करते हैं ब्रिटिश गवर्नर और गवर्नर जनरल। सबसे पहले बात करते हैं बंगाल के प्रथम गवर्नर रॉबर्ट क्लाइव के बारे में। रॉबर्ट क्लाइव का जो कार्यकाल था वह था, प्रथम कार्यकाल इसका था 1757 से 1760 और दूसरा क्या था 1765 से 1767। दोस्तों, रॉबर्ट क्लाइव की शुरुआत होती है 23 जून 1757 के प्लासी के युद्ध से, जिसकी विजय के बाद क्लाइव को बंगाल का प्रथम गवर्नर बनाया गया। ओके, लेकिन बंगाल की विजय के बाद भी प्लासी की विजय के बाद भी अंग्रेज कंपनी का, मतलब ईस्ट इंडिया कंपनी का वह प्रभुत्व नहीं बन पाया जो कि निर्णायक होता। यह निर्णायक प्रभुत्व बन पाया 1764 में बक्सर के युद्ध के बाद, जो कि 22 अक्टूबर 1764 को हुआ। ओके, इस युद्ध के बाद यानी बक्सर के युद्ध के बाद 1765 में अंग्रेज कंपनी को दीवानी की प्राप्ति हुई। अब देखिए इस युद्ध में कौन कौन था। बक्सर का युद्ध से अक्सर क्वेश्चन आता है। बक्सर के युद्ध में एक तरफ बंगाल के नवाब पद से हटाए गए मीर कासिम, मुग़ल बादशाह शाह आलम द्वितीय और अवध के नवाब शुजाउद्दौला थे, और एक तरफ अंग्रेज कंपनी, यानी एक तरफ देखा जाए तो पूरा उत्तर भारत और इसके विरोध में अंग्रेज कंपनी थी, जिसमें अंग्रेजी कंपनी को विजय हासिल हुई और उन्हें इलाहाबाद की संधि के फलस्वरूप, इलाहाबाद की संधि इसको भी याद रखिएगा, जो कि 12 अगस्त 1765 को हुई। ठीक है, तो 12 अगस्त 1765 को हुई इलाहाबाद की संधि के फलस्वरूप अंग्रेज़ों को दीवानी की प्राप्त हुई। दीवानी क्या है? दीवानी का मतलब होता है राजस्व और लॉ एंड ऑर्डर। तो दीवानी के अधिकार में अगर देखा जाए तो अंग्रेज़ों को दीवानी की प्राप्ति, यानी अब राजस्व वसूलने का जो अधिकार था वो बंगाल के नवाब से हटकर अंग्रेज़ों को, यानी अंग्रेज़ कंपनी को चला गया। ठीक है। दूसरा, 1765 में व्यापार समिति का गठन किया गया। अब व्यापार समिति क्या थी इसको देख लेते हैं। चूँकि जो कर्मचारी, अंग्रेज़ कर्मचारी जो व्यापार करते थे उसके पहले वह फ्री पास पे व्यापार करते थे, यानी उन्हें टोकन व्यवस्था से नहीं गुजरना पड़ता था। लेकिन अब चूँकि जब अंग्रेज कंपनी को दीवानी की प्राप्ति हुई तो अगर फ्री में व्यापार करते तो इसका घाटा किसको होता? अंग्रेज कंपनी को। तो इसलिए व्यापार समिति का गठन किया गया, जिससे बिना पास लिए या बिना टोकन लिए या टैक्स पे किए बिना व्यापार करने पर रोक लग गई। ओके साथियों, चलिए आगे बढ़ते हैं। आइए आगे देखते हैं। क्लाइव के कार्यकाल में जो अगला कार्य हुआ वो था क्या था? श्वेत विद्रोह। ये श्वेत विद्रोह कब हुआ? 1766 में। श्वेत विद्रोह क्या था? श्वेत विद्रोह देख लेते हैं। जो सिपाही बंगाल और बिहार में काम करते थे उनको दोहरा भत्ता मिलता था, लेकिन बाद में क्या किया गया कि उनका जो है दोहरा भत्ता देना बंद कर दिया गया और ये कहा गया कि जो सिपाही बंगाल और बिहार के बाहर कार्य करेंगे उन्हें ही दोहरा भत्ता दिया जाएगा। तो मुंगेर, इलाहाबाद आदि जगहों पर काम करने वाले जो सिपाही थे,
चूँकि बंगाल में संधि हुई, बंगाल में संधि हुई थी, मतलब बंगाल में कंपनी का स्थापत्य था और इलाहाबाद की संधि हुई थी, तो मुंगेर और इलाहाबाद में काम करने वाले सिपाहियों ने अंग्रेजी अधिकारियों के खिलाफ विद्रोह किया। इसी को क्या कहते हैं? श्वेत विद्रोह। ठीक है, तो याद रखिएगा, श्वेत विद्रोह किसी कार्यकाल में हुआ? रॉबर्ट क्लाइव कार्यकाल में। ओके, चलिए 1765 में द्वैत शासन लागू किया। द्वैत शासन क्या है? द्वैत शासन का मतलब होता है दो, द्वैत माने दो, दो शासन का मतलब, इसको देख लेते हैं। एक का मतलब होता है राजस्व और एक का मतलब होता है प्रशासन या लॉ एंड ऑर्डर। ओके, लॉ एंड ऑर्डर। तो द्वैत शासन का मतलब होता है राजस्व, जो कि कंपनी के हाथ में था, कंपनी ने बड़ी चालाकी से ही इसे डील किया और राजस्व यानी पैसे जो वसूलने का कार्य था उसे अपने पास रखा और एक कठपुतली के रूप में बंगाल के नवाब को प्रशासन की बागडोर थमा दी। और उसमें भी कुछ ऐसे कार्य थे जिसमें बंगाल के नवाब को प्रशासन संबंधी परामर्श लेने के लिए कंपनी के अधिकारी यानी गवर्नर के पास आना पड़ता था। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए अगला जो फैक्ट है, इसमें क्लाइव ने स्वदेश जाकर आत्महत्या कर ली। आत्महत्या क्लाइव ने क्यों की? क्योंकि आपको याद होगा 1773 में रेगुलेटरी एक्ट पारित हुआ था, तो उसके पहले कंपनी में बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार था। इस भ्रष्टाचार के आरोप में क्लाइव भी, उसके ऊपर भी भ्रष्टाचार के आरोप लगे, तो अपनी बेइज्जती, अपने इंसल्ट से बचने के लिए, अपनी इंसल्ट समझकर उसने क्या किया? विदेश में जाकर आत्महत्या कर ली। तो एक व्यक्ति थे बर्क, उन्होंने क्लाइव को बड़ी बड़ी नींव रखने वाला कहा। कभी कभी यूपी पीसीएस की परीक्षाओं में या अन्य स्टेट की परीक्षाओं में, जो अन्य स्टेट पीसीएस की परीक्षाएं होती हैं उसमें कथन दे देता है, तो बर्क ने क्लाइव को बड़ी बड़ी नींव रखने वाला कहा, इसे याद रखिएगा। और जो अगला व्यक्ति था वह था पर्सिवल स्पीयर। पर्सिवल स्पीयर ने रॉबर्ट क्लाइव को भविष्य का अग्रदूत या स्वर्ग से उतरा हुआ गवर्नर कहा। ठीक है, इसको भी याद रखिएगा कि पर्सिवल स्पीयर ने आपके रॉबर्ट क्लाइव को भविष्य का अग्रदूत या स्वर्ग से उतरा हुआ गवर्नर कहा। ठीक है, आइए आगे देखते हैं। अब अगला जो गवर्नर था हालवेल। ओके, अगला गवर्नर था हालवेल। हालवेल का बहुत छोटा ही कार्यकाल है। हालवेल का कार्यकाल बहुत ही छोटा है। इनका बस एक ही काम है, इन्हों के कार्यकाल में एक घटना होती है ब्लैक होल की घटना। ब्लैक होल की घटना क्या है? बंगाल में एक बहुत ही छोटे से कमरे में, लगभग 14x18 कमरे में 146 अंग्रेज अधिकारियों को बंद कर दिया गया था, जिसमें जिनका दम घुटने के कारण उनकी मृत्यु हो गई थी और उसमें केवल 23 ही बचे थे। ठीक है, तो हालवेल से संबंधित एक ही घटना है। कौन सी घटना? ब्लैक होल की घटना। उसके बाद अगले गवर्नर है बेंसीटार्ड, इनका कार्यकाल है 1760 से 1765। ये रॉबर्ट क्लाइव के जाने पर यहाँ आए थे और इनके समय एक ही काम हुआ था, 1764 का बक्सर का युद्ध। ठीक है, आइए आगे देखते हैं। अगले जो गवर्नर थे वो थे बेरलेस्ट। बेरलेस्ट के समय में ऐसे कोई काम नहीं हुए थे जो हमारी परीक्षा से संबंधित हैं। ठीक है, तो इनकी चर्चा यहाँ नहीं करेंगे हम। एक है कार्टियर। कार्टियर कार्यकाल था 1769 1772। इनके कार्यकाल में आधुनिक भारत का प्रथम अकाल पड़ा कहाँ? बंगाल में। याद रखिएगा, बंगाल का अकाल जो कहा जाता है वो कहाँ पड़ा? कार्टियर के कार्यकाल में। ओके साथियों, तो आज का वीडियो हमारा यहीं ख़त्म होता है और यहाँ पे हमने कुछ फैक्ट देखा, जिसमें हमने देखा कि रॉबर्ट क्लाइव बंगाल का प्रथम गवर्नर था। ठीक है, और अगर देखा जाए तो भारत यानी बंगाल में अंग्रेजी सत्ता की स्थापना यानी कंपनी के शासन की नींव डालने वाला कौन था? रॉबर्ट क्लाइव। ठीक है, और वह बंगाल का प्रथम गवर्नर था। द्वैध शासन उसी ने लागू किया था। ओके, तो आज का वीडियो यहीं समाप्त करते हैं और प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि ये जो गवर्नर जनरल का वीडियो है ये आपको कैसा लगा और ये आपका कितने काम का है। प्लीज़ इसके नोट ज़रूर बनाइएगा
ताकि आने वाली परीक्षाओं में आप गवर्नर जनरल के पूरे क्वेश्चंस अगर आएँ तो आप उसे हल कर सकें और आपके एक भी क्वेश्चन गलत ना हो। और हम लगातार इस पूरी गवर्नर जनरल की सीरीज़ को तब तक हम समाप्त कर देंगे। ओके दोस्तों, हमें लेकिन हमारे चैनल को ऐसे ही प्यार बनाए रखिए अपना, और चैनल को सब्सक्राइब एंड शेयर करना ना भूलिए। ओके, क्योंकि आप जब हमारा उत्साहवर्धन करेंगे तो आगे हम और भी मेहनत से चीज़ों को करेंगे। ओके, चलिए, शुक्रिया, थैंक्स फॉर वॉचिंग।